हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है। इट्स नॉट अबाउट जो लोग नो कांटेक्ट में या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं। इट्स अबाउट कि रीयूनियन जो है वो कब होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि कब वापस आएंगे, कब बात करेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, ये नो कांटेक्ट लोगों में, लेस टू नो कांटेक्ट में नाराज़गी, लड़ाई, एक्स का वापस आना, ये तमाम चीज़ों का लब्बे लुआब होता है। तो आई जस्ट थॉट कि बहुत दिनों से कोई कमेंट कर रहा था और दो तीन लोगों ने उसको सेकंड भी किया, तो आई जस्ट थॉट कि आज फाइनली मैं ये देख लेती हूँ कि रीयूनियन कब होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। जैसे कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं, अब वो रीडिंग देखते हैं, टू विच आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। लेकिन अब उनसे जाहिर बात है, उनसे रीडिंग मैच नहीं होती तो वो कमेंट करते हैं आज तो मेरे लिए रीडिंग में कुछ भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स जाहिर बात है, टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, बट आप फिर भी रीडिंग्स को देखते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और जनरल टॉपिक्स पर भी नहीं कर पाती, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलर लाइफ में नीड होती ही है। बहुत सारे लोग अफेयर में हैं, बहुत सारे लोग मोहब्बत में हैं, कुछ लोगों का क्रश स्टार्ट हुआ है या कुछ लोगों का क्रश हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी नीडेड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे टॉपिक्स आपने देखा ये बहुत डिफरेंट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ को लाइक करने का भी बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट और हेल्प मिलती है। ठीक है, और कीप शेयरिंग द चैनल। किसी को भी आपको लगे कि ये रीडिंग उससे रेजोनेट कर रही है उसकी सिचुएशन से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, स्टिल आई नीड योर सपोर्ट। चलें जी, कब तक रीयूनियन होगा, रीयूनियन कब तक होगा। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7। नंबर 6, ट्रुथ। ओके। देखिए, आप जो हैं वो इस सिचुएशन में हेस्ट अवॉइड करें, यानी उजलत को या जल्दी को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कुछ लाइफ के ऐसे मैटर्स हैं और कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ होना है। वो कहते हैं ना कि ना वक्त से पहले ना नसीब से बढ़कर। तो यहाँ पर रीयूनियन कब होगा, देर आर मैनी थिंग्स जो कि आपके ऊपर रिवील होना बाकी हैं। कोई ना कोई डिसीजन जो आपको लग रहा है आपके फेवर में नहीं हो रहा, वो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए उसको प्रॉपर फॉर्म में और स्ट्रक्चर में लेकर आ रही है, और तभी जब खुदा ताला का हुक्म होगा वो चीज़ तभी होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रुथ की बात है, लेकिन ट्रुथ की बात से ज़्यादा अभी शायद आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। शायद इनके जाने के बाद आपने इनकी वर्थ को रियलाइज़ किया हो, तभी आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पोजीशन में कभी भी, इस सिचुएशन में कभी भी ये सोचना ना भूलें और ये देखना ना भूलें कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। किसी भी मोहब्बत करने वाले इंसान के चले जाने के बाद आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली आपका ट्रू लेसन होती हैं कि आप किसी के जाने के बाद अब कैसा बिहेव कर रहे हैं, अब लाइफ को किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका रीयूनियन कब होगा। मैंने सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक की है, तो आपको सब्र से काम लेना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की ज़ात आपकी ज़िंदगी को लेकर कुछ और प्लान्स भी बना रही है। आपको शायद ये फील होता हो कि चले जाने के बाद उनके, कि शायद आपने इसमें इक्वल इनपुट अपना नहीं दिया या आपको इक्वल रिटर्न में नहीं मिला।
तो आप अपनी कोई एक ईगो कह लें या आप अपनी एक ख्वाहिश कह लें, उसको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप रियूनियन चाह रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीज़ें भी फिक्स होनी हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ की इस वक्त अतराफ़ में जो चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं, उनको ज़रूर देखें। अपनी फैमिली को देखें, सिबलिंग्स को देखें, अपने कॉलीग्स को देखें, अपनी स्टडीज़ को देखें, अपनी जॉब को देखें, अपने बिज़नेस को देखें। यानी कि आपकी लाइफ इस पर्सन में जब आप थे, जब इसके साथ थे, उस वक्त आपकी लाइफ कैसी थी, और इसके चले जाने के बाद अब आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि आई फील कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन का भी वेट कर रहे हैं जो शायद अब वाकई ना आए। उसने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया, ये मैं बाद में देखूँगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर कोई सच्चाई रिवील होनी है। आप एक ऐसे तराजू में हैं जहाँ पर आप अभी दुनिया को कम जानते हैं, और अगर आपको दुनिया का तजुर्बा मिल गया है तो आप डिसीजन बनाने में अभी भी रुके हुए हैं। आप लोगों के मुताल्लिक सही जजमेंट करने में अभी भी टाइम है। तो कोई चीज़ आपके पास नहीं आ रही उस वक्त जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। यहाँ डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए बिहाइंड द सीन या यूनिवर्स की तरफ से कोई और प्लान हो रहा है। आपने सब्र से काम लेना है। आपको परेशानी होती होगी, आपको झुंझलाहट होती होगी, बट वो आपका अगर बिल्कुल माइन्यूट सा और सेंटर ऑफ द फोकस बन जाएगा तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट होगी। तो यहाँ पर रियूनियन कब तक होगा, यहाँ पर एनर्जी इस वक्त आपकी ऐसी है। लेट्स सी कि आपका मैं एंजल कार्ड भी निकाल लेती हूँ, इसमें टाइमिंग्स का पता चल जाता है। आपको देखें, जो रियूनियन कब तक होगा, मैं अभी कह रही थी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। आप एक कन्फ्यूजन में हैं अभी। आप रिलीजियस भी होना चाहते हैं और आप किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही ब्रोकन हार्ट के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जहन का जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही जहन के किसी कोने में बहुत छोटी सी जगह पर इतना एक्टिव हुआ है, और बाकी सारी चीज़ों को आप नहीं सोच पा रहे। आपको लग रहा है बस यही चीज़ मैंने करनी है और इसको करने के लिए मैंने सब कुछ कर देना है। एक वही छोटा सा पोर्शन जो है वो आपकी आपकी लाइफ में इस वक्त ज़िंदा है। बाकी तमाम चीज़ें जो कि अपने अपनी जगहों पर ज़िंदा हैं, उन सबको आपने डेड डिक्लेयर कर दिया है। आप अपने आप को अब इस वर्ल्ड का वो नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते। आपको लगता है कि अब आप यहाँ के नहीं हैं, जबकि आप किसी को अपने माइंड में रख के इस वर्ल्ड से डिटैच होना चाह रहे हैं। आपका असल लेसन जो है वो रीयूनियन को यूनियन में लाने के लिए है ही यही, कि आप को जो कुछ भी इस रिश्ते के थ्रू मिला, और आपने इस रिश्ते में होते हुए जब ये रिश्ता आपके पास था और आपने उसके होते हुए जिस तरह की भी डीलिंग अतराफ़ में की, अब आप उस टूटे हुए बिखरे हुए इंसान को समेटें और फिर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप लोगों के दरमियान जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कह भी नहीं सके, आप अपने एक्सप्रेशन पूरे कह भी नहीं सके, और आप दोनों में दूरी हो गई। आपने या तो पूरी बात कर दी, उनकी नहीं सुनी, या उन्होंने कुछ कहा नहीं, या आपने अपने साथ उनके थ्रू सब कुछ होने दिया और अपनी बात कही नहीं और फिर दूरी हो गई। और इस कन्फ्यूजन में अब आप परेशानी में हैं कि या तो आप अपनी वही वाली बात ज़िद पूरी करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन को, या आप वाकई चाहते हैं। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन विद दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन योर ओन माइंड कि मुझे ये बंदा या बंदी वापस रीयूनियन में क्यों चाहिए। या तो मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है,
या मुझे वो सारी बातें एक दफ़ा कह देनी हैं जो मैंने उस वक्त मैं उस वक्त नहीं कह सकी या कह सका। और इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप ने मुझको जिस जर्नी की तरफ लगाया, उस जर्नी में मैं स्ट्रेट अवे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, क्योंकि मेरी ये दो चीज़ें फिल नहीं हुई हैं। ठीक है, लेट मी सी के रीयूनियन होने के या ना होने के, रीयूनियन ना होने के की रीजंस क्या हैं। हार्ट एक एंड लॉस, सेक्रल चाक्रा। आप अपनी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। रूट चाक्रा के बाद सेक्रल चाक्रा है। इनसिक्योरिटी जो है वो आपको, आपकी अड़ास बन रही है। आपको लग रहा है कि अब लाइफ में और कुछ ठीक नहीं होगा। आपकी रीडिंग में 222 बहुत ज़्यादा आया है, विच इज़ एक्चुअली यानी 22 टू 21, 222 ट्रिपल 4 टाइम्स, टेट्रा 4। ऑन दी अदर पार्ट ऑब्स्टिकल ये है कि अभी आप प्रॉपरली, वही वाली बात कि आपने एक्सपीरियंस अभी इतना गेन नहीं किया। शायद आप बहुत थर्ड पार्टी डील हुए और जिसकी वजह से आपके ऊपर जब ये तमाम चीज़ें रिवील हुई तो पर्सन आपके पास मौजूद नहीं था और आप इस वक्त बहुत अकेले भी हैं। इस अकेलेपन की वजह से जो इनसिक्योरिटी आपको होती है, आपको लगता है बाज़ दफ़ा ख़ुद बावाज़ बुलंद अफर्मेशंस करते होंगे कि डू समथिंग फॉर मी। आप अपने खुदा से कहते होंगे मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। बट देर इज़ समथिंग, अ चैप्टर, कोई एक चैप्टर है, कोई एक फेज़। यानी ऑब्स्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम लेगा। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही पेशेंस से हो रही है, ये टाइम लेगा। इसको अपना पूरा टाइम करना है कंप्लीट। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको जिन बातों पर इनसिक्योरिटी है, आपको जिन बातों पर आपको लगता है कि एडिक्शन हो रही थी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे सेक्रल चक्रा इज़ ऑल अबाउट, अगर आपको लगता था कि जैसे सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी का प्रोग्राम है या ऐसी बातें, मुझे यूज़ कर लिया गया, इन सब चीज़ों से निकलें। कोई गिल्ट आपको फ़ील होता है, उन सब चीज़ों से निकलें। बिकॉज़ आपके रियूनियन की कुछ ऑब्स्टिकल्स आपका अपना थॉट प्रोसेस भी है। आप एक हार्ट लॉस के साथ अगर किसी को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज़ चीज़ें आपकी तरफ तभी आती हैं जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आप फिक्सचर्स अरेंज कर लेते हैं अपनी बॉडी में और अपने माइंड में। अभी आप बहुत अकेले हैं, अभी आप बहुत सैड हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज यू मिस दिस पर्सन अ लॉट एंड यू आर मिसिंग इट बिकॉज वट एवर द थिंग्स, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कंप्लीट की। अब वो कंप्लीट करने के लिए आपका माइंड, आपका दिल कहीं और नहीं जाता। एंड यू वॉन्ट दिस। आप एक तरीके से कहते हैं ना, आप कायनात से भी लड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे मेरे पास हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट विल हैपन ऑन द राइट टाइम, राइट। तो रीयूनियन कब तक होगा, दिस इज समथिंग अ केस। एंड लेट्स सी, और देखते हैं। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, रीयूनियन के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, द स्पार्क ऑफ हसल। चीज़ें जल्दी जल्दी जो हो रही हैं ना, थोड़ा ठहराव कर दें। अनस्टिक द स्टक। देखें, बात इन्हीं कार्ड्स को चीज़ें डिफेंड कर रही हैं। जो चीज़ें आपको आपके जहन में अटक रही हैं, फंस रही हैं, उनसे हटिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको रिलीज़ कर दीजिए। यू आर लिविंग पोइट्री। मे बी आपकी स्टोरी जो है वो लव लाइफ की इतनी फैसिनेटिंग है कि अगर आप उसको कहीं स्क्रिप्ट करें, कहीं कुछ लिखें, कोई किताब किसी फॉर्म में पब्लिश करें, तो आई थिंक इट विल बी वर्थ रीडिंग। एक्सेप्ट एंड रिसीव की बात मैंने कही थी कि आपको लगता है कि जैसे आपकी एक ज़िद भी पूरी होनी है, वही वाली बात यहाँ मैंने जैसे कहा रिपीट हो रही है।
आपको लगता है कि जितना आपने देना था उतना आपको मिला नहीं, या जितना आप डिज़र्व करते थे उतना आपको मिला नहीं, या उन्होंने आपको बहुत दिया, आप इन रिटर्न नहीं देख सके। तो दीज आर ऑल, एंड दिस कार्ड, यू नो, द सेंटर ऑफ द रीडिंग, दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा ओवरऑल जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ जो है सोलर सिस्टम की तरह जो ना वो कर रहा है। लाइट इन दी अनएक्सपेक्टेड। आप अगर इतना ही ज़्यादा हार्ट लॉस में रहेंगे तो आप जो छोटा सा भी साइन आपको नज़र आ रहा है रियूनियन के लिए, आप उसको भी नहीं देख सकेंगे। बिकॉज फियर एनजाइटी में बदलेगा, एनजाइटी डिप्रेशन में बदलेगा, और डिप्रेशन खुदा ना खास्ता किसी डिसऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो आपको साइंस पर ध्यान रखना है और आपको होपफुल रहना है। क्रिएटर वाटर, वाटर साइन से या तो आप डील कर रहे हैं या आपको कोई ऐसी थेरेपी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो। तो रियूनियन के लिए जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस ली हुई है, और स्ट्रेस जो है वो सिर्फ 24/7 आपके जहन में घूमती रहती है कि वो कब वापस आएंगे, वो कब वापस आएंगे, वो कब वापस आएंगे। और इस दौरान क्या हो रहा है कि आपका फोकस बहुत सारी जगहों से हट रहा है। आपका करियर, फैमिली, कॉलीग, सोशल सर्कल, पढ़ाई, सब चीज़ें जो हैं वो इसमें रूटीन में चल तो रही हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, लेट्स सी के आपका रियूनियन what you should know. कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपको उनके साइंस समझ में नहीं आते, जो कि आपको आपकी रियूनियन की तरफ ले जा रहे हैं या रियूनियन से रिपेल कर रहे हैं। लेट्स सी। डबल वन डबल वन, टेट्रा वन। The universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to who you truly are. देखें, इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइज रीडिंग नहीं होती। मैं आपके सामने ही डेक और कार्ड्स को शफल करती हूँ। आई एम अवेकनिंग। मैंने कहा था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ फिक्सचर्स करने हैं। पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रही है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ गया। यानी कि अगर आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन तो होगी ही होगी, लेकिन देर आर अदर थिंग्स विच यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आप अपने ऊपर काम शुरू कर देंगे, आप अपने लिए कुछ करना शुरू कर देंगे, तो आपका फोकस ही हट जाएगा। आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के बजाय अपनी लाइफ के गोल्स को मैनिफेस्ट करने का सोचने लगेंगे, और फिर लोग पलट कर वापस आ जाते हैं, और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि अब तो मेरी लाइफ का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो बदल चुका है, मुझे इस इंसान की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, आप रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ और प्लान कर रही है, और प्लान करने में वो प्लान भी ऐसा कर रही है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे, और आपको ये बताए कि आपकी पोटेंशियल और आपकी एबिलिटीज़ आपको किस नौयत का केपेबल पर्सन बनाएंगी। ठीक है, तो आप जो हैं वो किसी एक पर्सन के जाने के दुख में हैं, और इधर वो लेसन्स जो आपने इस पर्सन के जाने के बाद लिए हैं उसमें आपकी लाइफ कैसी बन गई, ये मैंने रीडिंग की बिगिनिंग में ही कह दिया था। ठीक है, तो ये था कि रियूनियन आपका कब होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या हो रहा है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे ये बड़ी लेसन ओरिएंटेड रीडिंग लगी है। मैं आपको इस रीडिंग में फीलिंग्स बताती, उनका थॉट प्रोसेस बताती। टैरो कार्ड की ब्यूटी ही यही है कि आप रीडिंग करने बैठें किसी टॉपिक पर, और कार्ड्स रिवील करके आपको असल मैसेज दे देते हैं। ठीक है, खुदाई का दावा कोई नहीं करता। टैरो कार्ड एक टूल है, एक स्किल है, एक एबिलिटी है जिससे हम पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
Thank you so much. Take best care of yourself. Love you all. Bye bye.